उर्दू को लेकर जुबानी जंग छिड़ी है। यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने बयान दिया है कि उर्दू पढ़कर न तो कोई डॉक्टर बनता है, न इंजीनियर बनता है, आतंकवादी और जिहादी। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। जिहादी बनता है। ये मामला तूल पकड़ गया है। इस मामले पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर साहब। शाहिद मंजूर साहब, दिनेश खटीक का बयान आपने भी सुना है, क्या इस बयान के मायने हैं? उत्तर प्रदेश असेंबली में उत्तर प्रदेश का बजट सेशन चल रहा है। हम सब जनप्रतिनिधियों को केंद्रित रहना चाहिए बजट पर। प्रदेश के विकास के लिए कौन योजना आई, सरकार ने क्या योजनाएं चलाई, छात्रों के लिए क्या है, नौजवानों के लिए क्या है, बेरोजगारों के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है। और अब क्योंकि पत्रकार से मैं बात कर रहा हूँ तो पत्रकारों के लिए क्या है, हमें बजट पर बात करनी चाहिए। ये जो ज़बानी जमा खर्च है या ज़बानी जंग है, कोई किसी को कुछ कह दे, कोई कठमुल्ला कहे, कोई कुछ कहे, मेरा अपना मानना ये है कि भाषा पे सबको संयमित होकर बात करनी चाहिए, भाषा पर संयम होना चाहिए और ऐसी कोई बात किसी को भी नहीं कहनी चाहिए जो किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के आदमी को बुरी लगती हो। अब हो सकता है कि कुछ भाषा के बोलने से कुछ लोगों की वोटों में इजाफा हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम सब लोगों को, जनप्रतिनिधियों को भाषा बहुत शालीन बोलनी चाहिए, संयमित बोलनी चाहिए और ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो किसी को कोई जिससे नुकसान ना हो। अब क्योंकि बजट सेशन चल रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को क्या मिला, हमारे पिछले साल की जो योजनाएं थी, जो बजट में काम दिए थे, उन पर कितना काम हुआ, कितनी सड़कों की मरम्मत हो पाई, कितनी नई सड़क बन पाई, कितने हॉस्पिटल बन पाए, जो ऐलान किया था उसमें क्या प्रगति हो पाई, उत्तर प्रदेश मेरठ में एम्स का क्या हुआ, दूसरी योजनाओं का क्या हुआ, यहाँ ऐलान किया था कि सैनिक स्कूल और वो खोला जाएगा, उसका क्या हुआ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब कहाँ कौन क्या बोल रहा है, किसने कठमुल्ला बोल दिया, किसने क्या बोल दिया, मुद्दों से हटाने के लिए ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। मेरे ही क्षेत्र का मामला है, हमारे क्षेत्र से होकर गुजरती है, सारी सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी जो किशोर विधानसभा क्षेत्र के बीच से निकलने वाली सड़क है वो हस्तिनापुर तक भी जाती है, आगे गढ़मुक्तेश्वर तक जाती है। मैं उम्मीद कर रहा था कि इस बजट में वो चौड़ीकरण की बात हो जाएगी, 6 लेन की बात होगी, उसका विकास की बात होगी, हमने जो कराई थी उससे और ज़्यादा चौड़ी होने की बात होगी। तो ये बात होनी चाहिए। अस्पताल चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, पीएचसी सीएचसी की क्या पोजीशन है, डॉक्टर हैं नहीं हैं, दवा मिल रही है नहीं मिल रही है, ये सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए और इन सब बातों पर ही हम जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए, ज़िले के विकास पर ध्यान देना चाहिए और जितना हमसे हो सके प्रदेश के विकास और देश के विकास पर बात करनी चाहिए। अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री का जो कठमुल्ला वाला बयान, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री उर्दू नहीं जानते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, ये तो वही बता सकते हैं। उसके बाद फिर इस बयान को क्या लगता है कि आपको? देखिए साइंटिस्ट, आईपीएस, आईएएस, जजेस, इंजीनियर, ये सब लोग पढ़ के बनते हैं, क्वालिफाई करते बनते हैं। कोई भी किसी भाषा से नहीं बनता, सबकी अपनी अपनी भाषा है। जो कन्नड़ पढ़ते हैं वो उसमें देते हैं, जो मलयालम पढ़ते हैं उनमें देते हैं, जो आसाम वाले आसाम में देते हैं। अपनी अपनी सबकी भाषा, उन भाषाओं में लोग एग्ज़ाम देते हैं। जिन एग्ज़ाम देंगे, आईएएस पास करेंगे, पीसीएस पास करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, किसी लैंग्वेज से तो नहीं, तो पढ़ने से बनता है, क्वालिफाई करने से बनता है। जब हम कोई एग्ज़ाम पास करेंगे, क्या किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ये सब लोग पढ़ के बनते हैं, क्वालिफाई करके बनते हैं। अभी आपने सुना कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, जो नई शिक्षा नीति आई है वो हिंदी का ही विरोध कर रहे हैं, खुल के विरोध कर रहे हैं कि थोपी ना जाए, ये ना किया जाए। देखिए, अब हमारी जो लड़ाई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के, भारत की, तमिलनाडु हो या जिन स्टेट में हिंदी नहीं बोली जाती है या वहाँ की मातृभाषा अपनी है, बहुत पुराना झगड़ा है वहाँ हमेशा से इस बात का। महाराष्ट्र में भी कभी कभी हुआ है, तमिलनाडु में तो अक्सर होता है। तो ये तो सब स्टेट की अपनी अपनी वोटों की साधने की बात है, किसकी कहाँ वोट सजती है, वही भाषा बोलने का लोग प्रयास करते हैं, इससे अलावा उनका भी कुछ नहीं है।
क्या है इसके अलावा। जैसे ये इसलिए जो ये बयान है आपको लग रहा है कि इनसे बचना चाहिए? सब लोग इन सब बातों से बचना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होनी चाहिए। क्या तमिलनाडु को भारत सरकार ने दिया है, क्या छूता रह गया, उस पर बात होनी चाहिए। उनके लिए स्वास्थ्य के लिए क्या मिला है, उनकी डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लिए, इस पर बात होनी चाहिए। अब बात होती है तो भाषा में तुम्हारी जो मर्जी चाहे बोल लो भाई। तुम जहाँ मलयालम बोलो वहाँ मलयालम बोलो, जहाँ कन्नड़ बोलते हो कन्नड़ बोलो, जहाँ महाराष्ट्र बोलना है वहाँ पर वो बोल लो, यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से उर्दू भाषा को लेकर ये शब्द मंत्री दिनेश खटीक ने कहे हैं, बात सिर्फ अकेले उर्दू की नहीं है। मेरे तो जनरल कहना ये है कि ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे लोगों को हर्ट होते हो, लोगों को दुखी होते हो। इन सब बातों से बचना चाहिए। राजनीति अपनी जगह, समाज अपनी जगह। हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें समाज में बिखराव होता हो, विघटन होता हो। इन सब बातों इस तरह के बयान बिखराव लाते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है, हमें सब भाषा जो है वो संयमित भाषा बोलनी चाहिए। ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो किसी को अच्छी ना लगे तो बुरी भी ना लगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शाहिद मंजूर साहब, सीधा कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भाषा संयमित होनी चाहिए, जोड़ने वाली होनी चाहिए, किसी का दिल ना दुखे। और ये भी कह रहे हैं कि वोटों की सियासत के लिए इस तरह के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं दिए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।